हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष और आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले जेईई एडवांस 2023 का क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन रोटेशनल का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही प्रैक्टिकली क्वेश्चन है। मतलब आप फील करोगे जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो आप फील करोगे। बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है तो बहुत टफ क्वेश्चन होगा। जेईई एडवांस के क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं। जेईई एडवांस के फिजिक्स के क्वेश्चन विजुअलाइजेशन पे बेस होते हैं। आप चीजों को विजुअलाइज करके उसके ऊपर फॉर्मूलेज इक्वेशंस लगा पाते हो कि नहीं, जस्ट वो चेक करेगा ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको रोटेशनल की थियरी थोड़ी बहुत क्लियर होनी चाहिए। जो फॉर्मूले इंपल्स के वो सारा आपको पता होना चाहिए। ओके, सो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है और क्या क्या चीजें फाइंड करनी है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि सिर्फ हमें सॉल्व नहीं करना, इसके कंसेप्ट पे काम करेंगे कि ऐसे और सिमिलर क्वेश्चन आते हैं जिसपे सिमिलर कंसेप्ट लगता है तो उसको कैसे आप डील करोगे। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहले इस क्वेश्चन के अंदर जो आप ये डायग्राम देख रहे हो, ये क्या है? ये एक कॉइन है, ठीक है। और इस कॉइन के सेंटर से 2/3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इंपल्स फोर्स लग रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझो थोड़ा। सपोज मान लो ये कॉइन का सरफेस है। ये क्या है? कॉइन का सरफेस है। ये सेंटर है जहां पे मेरी उंगली रखी है, ये क्या है? ये सेंटर है। सेंटर से 2/3 सेंटीमीटर डिस्टेंस से मैंने इंपल्स लगाया। देखो इंपल्स लगाऊंगा तो क्या होगा? कॉइन क्या कर रहा है? ऊपर जा रहा है विथ रोटेशन, रोटेट कर रहा है कॉइन इस तरीके से, फिर नीचे आएगा। आप समझ रहे हो इस चीज को? देखो एक और एग्जांपल समझाता हूं। ये कुछ कॉइन जैसा लग रहा है। देखो ये कॉइन हो गया, ओके। इसका सेंटर कहाँ है? यहाँ पे सेंटर होगा, ठीक है। इसके सेंटर से 2/3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमने इंपल्स फोर्स लगाया। तो देखो अगर आप इंपल्स फोर्स लगाते हो सपोज यहाँ पे, तो कॉइन क्या कर रहा है? ऊपर जा रहा है विथ रोटेशन, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस चीज को आपने विजुलाइज किया कि कॉइन के ऊपर अगर मैं इंपल्स फोर्स लगा रहा हूं तो ऊपर जा रहा है विथ रोटेशन, फिर नीचे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इंपल्स लगाया, इसका मतलब ये कॉइन घूमते हुए ऊपर जाएगा, फिर घूमते हुए नीचे आएगा विथ रोटेशन, ठीक है। इतना समझ में आ गया? चलो आगे समझते हैं। इस कॉइन का रेडियस क्या है? 4/3 सेंटीमीटर, ओके, ठीक है। एक्सिस गिवन है, ऊपर क्या है? Z एक्सिस, इधर X एक्सिस और इसके 90 डिग्री पे Y एक्सिस। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कह रहा है ए थिन सर्कुलर कॉइन ऑफ मास 5 ग्राम, मास गिवन है कितना है? 5 ग्राम, इन ए XY प्लेन। इस प्लेन में, ये जो XY प्लेन देख रहे हो आप, इस प्लेन में कॉइन को रखा है इनिशियली एट रेस्ट। कॉइन वर्टिकली टॉस अप प्लस Z डायरेक्शन, मतलब ऊपर वाला क्या होता है? प्लस Z डायरेक्शन में इस पे इंपल्स फोर्स लगाया है, टॉस किया है। यहां तक समझ में आ गया आपको? अप्लाइंग इंपल्स ऑफ √π/2 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन सेकेंड। इंपल्स की वैल्यू गिवन है, कितनी है? इंपल्स की वैल्यू है √π/2 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन सेकेंड। ये इंपल्स यहां लगाया है इस कॉइन के 2/3 सेंटीमीटर सेंटर से अवे, यहाँ पे इस पॉइंट पे इंपल्स लगाया, उसकी वैल्यू गिवन है। देन द रोटेशन, हमें रोटेशन निकालना है कि जब कॉइन के ऊपर आप इंपल्स लगाओगे यहाँ पे तो कितने रोटेशन करके वापस नीचे आएगा। देखो इतने। देखो ये वाले एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा क्या कॉइन है और इसके ऊपर अगर मैं इंपल्स लगाता हूं तो ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोटेशन कितने होंगे? बहुत प्रैक्टिकली क्वेश्चन है। आपको लगता है जेईई एडवांस के क्वेश्चन बहुत हार्ड होते हैं? नहीं, स्टेप बाय स्टेप आपको डील करना है। आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ रोटेशन। जब आपने सर्कुलर मोशन किया होगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा होगा, वहां पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन में नंबर ऑफ रोटेशन भी निकाल चुके हैं। कैसे निकालते थे? ज्यादा सोचना ही नहीं हमको, हमने जितना किया है उसके ऊपर काम करेंगे, दैट्स इट। हमें नहीं पता ये क्वेश्चन जेईई एडवांस का, क्या जेईई मेंस का है कि कोई और एग्जाम का है। हमने जितना थियरी किया है, हमें जितना पता है, हम जो इक्वेशन याद रखे हैं उसके हिसाब से चलेंगे और इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। सो आपको पता होगा कि जब हम नंबर ऑफ रोटेशन निकालते थे, नंबर ऑफ रोटेशन सर्कुलर मोशन में क्या करते थे? बेसिकली हम पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा निकालते थे। थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम क्या करते थे? थीटा निकालते थे, उसको 2π से डिवाइड देते थे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। तो ये क्या देता है? n, नंबर ऑफ रोटेशन। कैसे? बताता हूं कैसे। देखो अगर ये कॉइन अपना एक रोटेशन करेगा तो एंगल कितना रोटेट करेगा? 2π। मतलब एक रोटेशन में 2π एंगल ये रोटेट कर रहा है। तो जितना भी इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उसको अगर 2π से डिवाइड दे दोगे तो नंबर ऑफ रोटेशन आ जाएंगे आपके पास। ये आपने सर्कुलर मोशन में भी किया हुआ, इसीलिए मैं इसको को रिलेट करना चाहता हूं कि आप यहां तक पहुंचो पहले कि हमें निकालना क्या है। देखो अगर मैं चाहता तो डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन लिख के दे सकता था। हमेशा ट्राई करता हूं कि इस क्वेश्चन को अप्रोच करूं कि आप कैसे सोचोगे, ठीक है। आप कैसे सोचते हो वैसे ही मैं सोच के इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। एज अ टीचर अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो आपको समझ में नहीं आएगा और नहीं आता है मैक्सिमम स्टूडेंट को, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि मैं एज अ स्टूडेंट इसको अप्रोच करूं, सोचूंगा कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, वो चीजें मैं भी करूं तो आप समझ पाओ उसको कि आपको कैसे सोचना है। मुझे पता है कि नंबर ऑफ रोटेशन मांग रहा है, मतलब हम लोगों ने सर्कुलर मोशन में
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड बाय 2 पाई किया था, वहां से नंबर ऑफ रोटेशन आता था। कैसे आता था? जितना भी एंगल डिस्प्लेस करेगा, मान लो ऊपर गया, इस तरीके से ऊपर गया फिर नीचे आया, तो ये थीटा हो गया इसका। थीटा डिवाइड बाय 2 पाई, क्योंकि एक रोटेशन में एंगल कितना होता है? 2 पाई होता है। तो 2 पाई से डिवाइड कर दोगे तो जितने रोटेशन हुए होंगे वो आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? अप्रोच था। अब बात करते हैं क्या क्या चीजें गिवन है। एक तो इसका रेडियस गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, और क्या गिवन है? इंपल्स गिवन है। इंपल्स को मैं जे भी लिख सकता हूं। ओके, सो ये हमारे पास इंपल्स हो गया। ठीक है, और यहां तक पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी होना चाहिए और टाइम होना चाहिए कि ऊपर से नीचे आने में कॉइन को टाइम कितना लग रहा है, क्योंकि मुझे पता चल गया आपको भी यहां तक आना पड़ेगा कि थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी होता है। यहां तक आपको भी सोचना पड़ेगा कि अगर मुझे यहां तक आना है तो थीटा की वैल्यू ऐसे निकालनी पड़ेगी, और यहां तक आना है तो ओमेगा फाइंड करना पड़ेगा। अगर ओमेगा फाइंड करना है तो आपको इंपल्स से इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होती है। तो ओवरऑल मुझे ये तो समझ में आ गया कि इस तरीके से काम करना है, स्टेप बाय स्टेप मुझे यहां तक पहुंचना है। ये चीज आपने भी सोची कि नहीं सोची, बताओ। ठीक है, अब सारी चीजें क्लियर है कि हमें क्या करना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। हमने क्या किया, पहले सोच लिया कि नंबर ऑफ रोटेशन ऐसे निकालते हैं, फिर उसके हिसाब से पीछे गए कि पीछे हम कैसे काम करें कि इस इक्वेशन तक पहुंचे। तो सारे अननोन को फाइंड कर लिया कि इसमें अगर ये फाइंड करना है तो ये इक्वेशन लगाओ, इसमें ये फाइंड करना है तो ये इक्वेशन लगाओ। तो गिवन क्या? इंपल्स। इंपल्स क्या होता है बताओ? चेंज इन मोमेंटम होता है, लिनियर मोमेंटम। इंपल्स यही होता है ना? क्या होता है बताओ? इंपल्स आपने पढ़ा, इंपल्स चेंज इन लिनियर मोमेंटम। ठीक है, तो इंपल्स की वैल्यू कितनी है? देखो, अंडर रूट पाई बाई 2 इंटू 10⁻⁻² इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यही तो होता है। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम 0 हो जाएगा, जो भी वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ है नहीं, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसलिए इनिशियल मोमेंटम 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल मोमेंटम क्या होता है? m इंटू v1 इनिशियल वेलोसिटी। समझ रहे हो इस चीज को? सो हमारे पास क्या बचा? pf मतलब फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम की वैल्यू क्या हो जाएगी? m इंटू v सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। ये वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा? m इंटू वी सी ओ एम, लिख सकता हूं इसको। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? देखो, अंडर रूट पाई बाई 2 इंटू ये बाहर अंडर रूट से 10⁻⁻²। ओके, अब मैं इसको रफ करके इसके वैल्यूज को पुट करता हूं। सो अगर मैं इसको रफ करूंगा, m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास था। सो यहां पे मास की वैल्यू गिवन है 5 ग्राम, पर याद रखना इंपल्स की वैल्यू क्या थी? अंडर रूट पाई बाई 2 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन सेकेंड। इसका मतलब आपको इसकी वैल्यू चेंज करके केजी में रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे न्यूटन है। ठीक है, ओके, तो अगर आप केजी में चेंज करोगे 5 ग्राम को तो क्या आ जाएगा? 5 इंटू 10⁻³ kg लिख सकता हूं, इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यही तो निकालना है हमें। मतलब इसका ट्रांसलेशनल वेलोसिटी कितना होगा। ठीक है, तो यहां से अगर आप निकालते हो तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो, ये जब डिवाइड में जाएगा तो क्या होगा? 10⁻⁻3, लेकिन ऊपर जब इनटू में जाएगा तो इसका माइनस साइन चेंज हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा। जब इसे आप इनटू करोगे 10⁻3 से तो वो 10 हो जाएगा, और फिर 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, तो ये चीज आप करके देख लेना, आंसर यही आएगा आपका, मीटर पर सेकेंड। तो क्या आ गया? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 2 इंटू अंडर रूट पाई बाई 2 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अच्छा, हमारा फर्स्ट स्टेप तो क्लियर हो गया कि हमने वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल दी। इस चीज को थोड़ा और समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे इंपल्स लगाता हूँ तो इसके पास एंगुलर वेलोसिटी भी होगा और ट्रांसलेशनल वेलोसिटी भी होगा। समझ रहे हो इस चीज को? देखो, एंगुलर वेलोसिटी इसको रोटेट करेगा और ट्रांसलेशनल वेलोसिटी इसको ऊपर ले जाएगा। समझ रहे हो इस चीज को? मतलब दो वेलोसिटी है, इसलिए मैंने सबसे पहले ट्रांसलेशनल वेलोसिटी फाइंड कर लिया। वैल्यू क्या है? 2 इंटू अंडर रूट पाई बाई 2 मीटर पर सेकंड। आपको समझ में आया? ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे? यहां से हम ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे और ओमेगा को यहां रख के थीटा निकालेंगे, थीटा रख के नंबर ऑफ रोटेशन निकाल सकते हैं। समझ गए ये चीज? अब मैं इसको रफ करूंगा थोड़ा और वापस इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ओमेगा फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब बात करेंगे एंगुलर इंपल्स। एंगुलर इंपल्स, एंगुलर इंपल्स हमारा होता है, एंगुलर इंपल्स इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकता हूं? देखो, लीनियर इंपल्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख सकता हूं। जो हमारा ये इंपल्स है इनटू इसके 90 डिग्री पे जो डिस्टेंस होगा, इसके परपेंडिकुलर पे जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस। ठीक है, वो क्या होता है? हमारा एंगुलर इंपल्स। या फिर मैं इसको लिख सकता हूं चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, लिख सकता हूं, कोई दिक्कत है? ठीक है, L इक्वल्स टू आई ओमेगा भी होता है। ये सारे इसके इक्वेशन है। रोटेट कर रहा है डायमीटर के अबाउट, तो डायमीटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, इनटू एंगुलर वेलोसिटी, वही तो हमें निकालनी है। एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? और ये क्या है?
एंगुलर मोमेंटम, लीनियर इंपल्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल्स टू, मैं क्या लिख सकता हूं, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, मतलब एल एफ माइनस एल आई। अगेन एल आई जीरो हो जाएगा क्योंकि इनिशियल मोमेंटम भी हमारा जीरो है, इसलिए ये जीरो हो गया। हमारे पास क्या बचा, एल एफ। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आई इंटू ओमेगा। यहां पे डायमीटर के अबाउट कॉइन रोटेट कर रहा है तो आई डी लिख सकता हूं, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर हमें फाइंड करना, ठीक है। और यहां से लीनियर इंपल्स की वैल्यू लिख सकते हो आप, ठीक है, जो हमारे पास यहां पे गिवन थी इंपल्स की वैल्यू, वो आप लिख सकते हो। इंपल्स की वैल्यू क्या है, अंडर रूट पाई बाई 2 इंटू 10⁻⁻2 आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको समझो, इंपल्स ऐसे लगाया है तो इसके 90 डिग्री पे जो डिस्टेंस होगा उसे क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वो क्या है, 2/3 सेंटीमीटर। तो हर चीज यहाँ पे मीटर और केजी में चल रहा है, न्यूटन में चल रहा है, तो इसको सेंटीमीटर को चेंज करना पड़ेगा मीटर में, ठीक है। तो अगर आप सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, इसको मैं थोड़ा इधर लिखता हूँ, 2/3 है, ठीक है। 2/3 सेंटीमीटर को चेंज करोगे तो 10⁻⁻2 आ जाएगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, ठीक है। इक्वल्स टू आई डी इंटू ओमेगा। सो ये इक्वेशन हमारे पास आया है। अगेन इसको फर्दर सॉल्व करेंगे और यहां से ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए इसको रफ करना पड़ेगा। अगर आप इस इक्वेशन को देखते हो तो यहां पे हमें एक और अननोन देखने को मिल रहा है, आईडी। आईडी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का क्या होता है बताओ, डिस्क का आपने निकाला होगा। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अराउंड क्या होता है, सेंटर के अराउंड होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। ये क्या होता है, सेंटर के अराउंड होता है। तो डायमीटर के अराउंड निकालना है तो मैं क्या करूंगा, थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस का यूज करूंगा। थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस का यूज कर रहा हूं। थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहता है, कहता है कि आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। आई जेड मतलब जेड डायरेक्शन में जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आपका, वो किसके इक्वल होगा, एक्स प्लस वाई के इक्वल होगा। जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स डायरेक्शन में होगा और वाई डायरेक्शन में होगा, उसके समीशन के इक्वल होगा। अब आप एक चीज देखो, ये एक्सिस और ये एक्सिस हमारा सेम प्लेन में है और एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और एक और चीज, अगर ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है, ठीक है, तो इन दोनों के अराउंड अगर मैं रोटेट कराता हूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही आएगा, ठीक है। इसलिए मैं इसको लिख सकता हूं आई डी प्लस आई डी इक्वल्स टू आई जेड, ठीक है। आई डी प्लस आई डी हो जाएगा 2ID इक्वल्स टू आई जेड। इसलिए आई डी का क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर इज इक्वल्स टू आई जेड डिवाइड बाई 2। आई जेड मतलब सेंटर के अराउंड, जो जेड एक्सिस में ऊपर सेंटर के अराउंड, अभी मैंने आपको बताया था कि एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। यहां पर वैल्यू रखोगे एम आर स्क्वायर बाई 2 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 4। एम आर स्क्वायर बाई 4 वैल्यू आपको आईडी के पास रखनी है। बहुत सारे बच्चों को ये वैल्यू पता होगी, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए मैंने ये बता दिया, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या करोगे, इसको यहां पे रखोगे और फिर हम यहां से ओमेगा फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलो अगेन इसको रफ करना पड़ेगा। आईडी की वैल्यू आ गई, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, ठीक है। अब सारे वैल्यूज को रखेंगे, क्या है देखो, अंडर रूट पाई बाई 2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 2/3 इंटू 10⁻⁻2 इक्वल्स टू आईडी की वैल्यू आ गई एम आर स्क्वायर बाय 4 इंटू ओमेगा। एम आर स्क्वायर बाय 4 की वैल्यू रखो, एम क्या है, मास है, 5 ग्राम है, इसका मतलब इन केजी में चेंज करोगे 10⁻³ आ जाएगा, इंटू आर का स्क्वायर रेडियस कितना है 4/3, लेकिन ये भी सेंटीमीटर में है तो मीटर में चेंज करोगे, इसका मतलब 10⁻² का स्क्वायर करोगे इंटू ओमेगा। यहीं पे रहना देता हूं, इसको रफ कर देता हूं, ये डिस्टर्ब कर रहा है हमको बीच में, ठीक है। इंटू ओमेगा कर देता हूं, ओके, डिवाइड बाई 4 कर देता हूं यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे जो वैल्यू थी एज इट इज रख दो, पाई बाई 2 इंटू 10⁻² इंटू 2/3 इंटू 10⁻², ओके। यहाँ से अगर आप देखते हो तो बहुत सारी चीजें कैंसिल हो जाएगी, लाइक 4 से 4 कैंसिल, लेकिन एक 4 यहाँ पे बचेगा क्योंकि स्क्वायर है ना बाहर, ठीक है। और इसको आप पूरा सॉल्व करते तो ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, 3/10 अंडर रूट पाई बाई 2 इंटू 10⁻3। ये क्या आ गया हमारा एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई 3/10 अंडर रूट पाई बाई 2 इंटू 10⁻3। अब चलो ये सारी चीजों को रफ करेंगे और डायरेक्ट अब हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, लेकिन उससे पहले टाइम फाइंड करना पड़ेगा। थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी होता है, ओमेगा तो निकाल दिया लेकिन टाइम नहीं है। टाइम बोले तो कॉइन को इंपल्स दोगे, ऊपर जाएगा वापस नीचे आएगा, तो नीचे से ऊपर जाके वापस नीचे आने में उसको कितना टाइम लगा वो निकालना है, ठीक है। तो चलो ये सारी चीजों को रफ करते हैं और जो जो हमने फाइंड करा उसको छोड़ देते हैं, बाकी सारी चीजों को रफ करके इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। सो चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा कॉइन हो गया और यहां पे हमने इंपल्स दिया, तो ये कॉइन ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से
नीचे आएगा, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है कि ऊपर जाके नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो वर्टिकल मोशन हो रहा है और आपको पता है कि ऊपर जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो v इक्वल्स टू u माइनस ऑफ gt। ये वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए माइनस ऑफ gt। यहां से ये चीज 0 हो गई, फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पे 0 है, तो यहां से टाइम की वैल्यू आ जाएगी u बाई जी। ये तो नीचे से ऊपर जाने का हो गया, लेकिन ऊपर से नीचे आने का इसका ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि जितना टाइम इसको नीचे से ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में लगेगा। तो इसका ट्वाइस कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा, जो कि 2u बाई जी। अब यहां से u क्या है, u इसका हमने जो निकाला था VCOM, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो हमारी वैल्यू क्या आई थी 2 इंटू अंडर रूट पाई बाई 2 मीटर पर सेकंड। उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, यहां से टाइम निकालेंगे। थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा इंटू टोटल टाइम। एंगुलर वेलोसिटी इंटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट करोगे तो क्या आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा। ठीक है, अब देखो हमें थीटा निकालना है। ओके, ओमेगा क्या आ रहा है, देख लो पहले ओमेगा क्या है हमारे पास, ओमेगा की वैल्यू है 3 इंटू 10 इंटू पाई बाई 2 इंटू 10⁻3। ओके, यहां से टाइम की वैल्यू रख दोगे इसमें, देखो ओमेगा इंटू टी, तो टाइम की वैल्यू 2 इंटू यू क्या आया था हमारा, देखो 2 इंटू अंडर रूट पाई बाई 2 डिवाइड बाई जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं रखना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सो यहाँ पे आपको 10 रख देना है, मतलब मैंने टाइम का फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख दिया और ओमेगा हमने फाइंड किया था, ओमेगा भी रख दिया। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रूट से रूट बाहर आ जाएगा, मतलब पाई बाई 2 बाहर आ गया। ठीक है, क्लियर, एक 10 से एक 10 कैंसिल हो गया। ओके, अब क्या बचा, देखो यहाँ पे एक और 10 है, तो एक और 10 से एक और 10 कैंसिल हो गया। सो ऊपर हमारे पास क्या आएगा, देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक 10 बचा है, तो 3 इंटू 10 30 हो जाएगा, इक्वल्स टू रूट को बाहर निकालोगे तो पाई बाई 2 बाहर आ जाएगा, कोई डाउट। और यहाँ पे 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से 4 जाएगा 2 टाइम्स में। ठीक है, तो ऊपर क्या आएगा 60 पाई, हमारा क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रोटेशन मोशन हो रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड कर लिया थीटा। अब सीधे 2 पाई से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ रोटेशन हमें मिल जाएगा। अब बहुत इजी हो गया है, एन की वैल्यू निकालनी है। थीटा क्या आ गया 60 पाई डिवाइड बाई एक रोटेशन में एंगल का रोटेशन कितना होता है 2 पाई, 2 पाई से डिवाइड दे दो, पाई से पाई कैंसिल हो गया। 60 को अगर आप 2 टाइम्स में कैंसिल करते हो तो 30 आ जाएगा, तो नंबर ऑफ रोटेशन क्या आ गया 30 आ गया। अगर आप फिजिक्स को विजुलाइज कर पा रहे हो, फील कर पा रहे हो, तो कोई भी क्वेश्चन को अप्रोच करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। ये सारी चीजें इस क्वेश्चन को बहुत इंटरेस्टेड बना देती है, क्योंकि हम खेलने जाते हैं तो टॉस वगैरह, हेड या टेल वाला टॉस तो आपने भी किया होगा। ठीक है, तो अगर उसके अंदर ही हम मैकेनिक्स लगा देते तो हमारा इंटरेस्ट और बढ़ जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में और समझने में कि क्या क्या चीजें कैसे काम करती है। अब जो चीजें हमने देखी है उसके अंदर ही अगर हमारा मैकेनिक्स लग जाता है, अगर हम उसके अंदर रोटेशनल लगा जाते हैं, या फिर जो भी चीजें हम पढ़ते हैं बुक में वो अगर आपको प्रैक्टिकली दिखने लगे, सो वही फिजिक्स है। उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ज्यादा हार्ड नहीं लगने वाला, आपको बस सही जगह पे सही इक्वेशंस का यूज करना है। ठीक है, सो यही था आज के इस वीडियो में, जेईई एडवांस का हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, ऐसे और वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। There's something about the way that you say my name.